हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता है सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को ढेर सारा कर रहे होंगे एंजॉय। अच्छा जी, जो आज की वीडियो है ना, इंडिया के लिए एक बिग न्यूज है यार। अच्छा हाँ, क्योंकि सऊदी अरेबिया वालों ने ना इंडिया से स्पेशली डिमांड की है फूड्स को लेके और राइस, क्योंकि चावल में दुनिया में इंडिया नंबर 1 पे है। बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है ना, ऐसे ही। मानना पड़ेगा। राइट है। तो सऊदी अरेबिया जो कि पैसों में नंबर 1 पे है बिल्कुल नहीं, यार। पैसा तो है ना, पैसा तो है ना उनके पास, ठीक ठीक है, पैसा तो है ना, माना तो जाता है। तो वो क्या, वो इंडिया से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें अपने चावल और मुख्तलिफ फूड्स जो कि आप एक्सपोर्ट करते हैं हमें सऊदीया में, और आपकी जो मुंह मांगी प्राइस है ना, वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। अच्छा। ठीक है ना। हाँ भाई, तो सबसे पहले हमें वीडियो देखनी देखते पड़ेगी। हैं, जीके दृष्टि की वीडियो है जी, चलेंगे। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। दोस्तों, वक्त जब करवट लेता है तो दुनिया के समीकरण भी बदल जाते हैं और तब बड़े बड़े देश भी भारत की तरफ उम्मीद से देखने लगते हैं। अब जरा यूरोप को ही देख लीजिए, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने और सवाल उठाने से पीछे नहीं हटता था। लेकिन आज हालात ऐसे बन रहे हैं कि वही दुनिया भारत की अहमियत को नए तरीके से समझ रही है। और बात सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब, जिसने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ डिफेंस समझौता किया हुआ है, अब वही भारत के सामने मदद की गुहार लगाता नजर आ रहा है। और मांग भी किसी छोटी मोटी चीज की नहीं, बल्कि चावल की, जिसमें भारत का दबदबा पूरी दुनिया मानती है। क्योंकि अब सऊदी अरब के हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारतीय चावल के इंपोर्ट के लिए दोगुनी कीमत तक देने को तैयार है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सऊदी अरब की ऐसी भी क्या मजबूरी बन गई कि भारत से चावल लेने के लिए दोगुनी कीमत तक देने को तैयार है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, मिडिल ईस्ट में चल रहे इस तनाव के बीच भारतीय चावल की मांग तेजी से बढ़ी है। कई देशों में यह मांग पहले के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। हालत यह है कि देश ज्यादा कीमत देने को तैयार है, लेकिन उन्हें सप्लाई चाहिए, और वह भी जल्द से जल्द। अब जरा दूसरी तरफ अमेरिका को देखिए, जो देश कुछ समय पहले तक भारत पर दबाव बना रहा था कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, वही अब खुद कह रहा है कि समुद्र में पड़ा रूसी कच्चा तेल भारत बिना किसी रोक टोक के खरीद सकता है। यानी जो देश पहले शर्तें लगा रहा था, आज वही खुद लचीलापन दिखा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया कि इस पूरे संकट के बीच भारत एक मजबूत स्थिति में आ गया है? आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। मिडिल ईस्ट का यह बड़ा और ताकतवर देश अब रमजान से पहले अनाज की कमी को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। वजह साफ है, क्षेत्र में बढ़ता तनाव, जिसने सप्लाई चेन को प्रभावित कर दिया है। सऊदी अरब अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आयात करता है, खासकर चावल के मामले में। लेकिन मौजूदा हालात में लाखों टन बासमती चावल बंदरगाहों पर ही अटका हुआ है और आगे नहीं बढ़ पा रहा। रमजान के दौरान वहां चावल की खपत करीब 40% तक बढ़ जाती है। ऐसे में अगर समय पर सप्लाई नहीं पहुंची तो बाजार में कीमतों में तेज उछाल आ सकता है, और यही वजह है कि वहां के बाजारों में चिंता बढ़ती जा रही है। अब समस्या सिर्फ मांग की नहीं है, बल्कि रास्ते की भी है। समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ चुका है। जहाजों पर हमले का डर बना हुआ है, जिसके चलते शिपिंग कंपनियों ने भारी वॉर सरचार्ज लगा दिया है। इंश्योरेंस कंपनियां भी जोखिम लेने से बच रही हैं, और जहां बीमा मिल रहा है वहां लागत कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में भारतीय एक्सपोर्टर्स ने साफ कर दिया है कि बिना पर्याप्त सुरक्षा और बीमा के वे माल भेजने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कोई भी अपने करोड़ों के माल और लोगों की जान को खतरे में क्यों डालेगा? इसी वजह से अब सऊदी अरब ने भारत से सीधी मदद मांगी है। खबरें हैं कि सरकार से सरकार यानी G2G लेवल पर समझौता करने की तैयारी चल रही है। भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि चावल की सप्लाई सीधे सरकारी निगरानी में भेजी जाए, ताकि सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स दोनों को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। यहां तक कि यह भी चर्चा है कि इस सप्लाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी नेवी या कोस्ट गार्ड को दी जा सकती है। इसके अलावा भारत वैकल्पिक रास्तों जैसे लाल सागर के जरिए सप्लाई भेजने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है, ताकि जोखिम कम किया जा सके। पोर्ट्स पर जो जहाज पहले से खड़े हैं, उनकी अनलोडिंग प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि नया स्टॉक जल्दी तैयार हो और समय पर भेजा जा सके। दिलचस्प बात यह है कि वही सऊदी अरब, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है, आज भारत पर निर्भर नजर आ रहा है।
लेकिन यही अंतरराष्ट्रीय राजनीति की सच्चाई है कि यहां स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ परिस्थितियां और हित काम करते हैं। अब अगर भारत के नजरिए से देखें तो इस स्थिति का असर देश के अंदर भी दिख रहा है। एक्सपोर्ट धीमा पड़ने की वजह से घरेलू बाजार में बासमती चावल की सप्लाई बढ़ गई है, जिससे कीमतों में गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा में दाम नीचे आए हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को फायदा मिला है, लेकिन किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिससे निष्कर्ष साफ है कि दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, खाने पीने की जरूरतों के मामले में भारत की भूमिका बेहद अहम बनी रहती है। अगर भारत इस मौके पर सऊदी अरब की मदद करता है तो इससे दोनों देशों के रिश्तों में नई मजबूती आ सकती है और भविष्य में भारत को रणनीतिक फायदा मिल सकता है। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए तो अमेरिका अब अपने ही फैसलों के दबाव में आ गया है। पहले जहां भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए तरह तरह की चेतावनियां दी जाती थीं, अब वही अमेरिका भारत से कह रहा है कि बाजार में पड़ा रूसी तेल खरीद लिया जाए। दरअसल कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ चुकी हैं और वैश्विक सप्लाई पर दबाव है। बड़ी मात्रा में रूसी तेल समुद्र में ही रुका हुआ है और खरीदारों का इंतजार कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस तेल को खरीदे ताकि बाजार में सप्लाई बनी रहे और कीमतें काबू में रहें। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है यूरोप की स्थिति, जो इस समय ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और काफी हद तक भारत से मिलने वाले रिफाइंड फ्यूल पर निर्भर है। लेकिन भारत फिलहाल अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे यूरोप को सप्लाई सीमित हो रही है। ऐसे में अमेरिका के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते और उसे भारत की भूमिका को स्वीकार करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने कुछ छूट भी दी है ताकि पहले से लोड हुआ तेल भारत तक पहुंच सके और भारतीय कंपनियां उसे खरीद सकें। हालांकि अमेरिका इसे अस्थायी कदम बता रहा है, लेकिन यह साफ संकेत है कि हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं। फिलहाल बात अगर चावल की करें, भारत आज सिर्फ एक कृषि देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल सप्लायर बन चुका है। हर साल भारत करीब 2.2 से 2.5 करोड़ टन चावल एक्सपोर्ट करता है, जो वैश्विक बाजार में किसी भी देश से ज्यादा है। इसमें खास पहचान बासमती चावल की है, जिसकी खुशबू और लंबाई इसे इंटरनेशनल मार्केट में प्रीमियम बनाती है। बासमती का एक्सपोर्ट अकेले ही 4 से 5 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है और भारत इस सेगमेंट में लगभग 70% से ज्यादा ग्लोबल शेयर रखता है। यही वजह है कि जब भी दुनिया में फूड सप्लाई की बात होती है तो भारत का चावल सबसे पहले चर्चा में आता है। अब अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहां भारत की पकड़ और भी मजबूत है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इराक जैसे देश भारतीय बासमती के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल हैं। खासकर सऊदी अरब हर साल 8 से 10 लाख टन तक बासमती चावल भारत से खरीदता है। इन देशों में खेती की सीमाएं और पानी की कमी इतनी ज्यादा है कि वे खुद चावल का उत्पादन नहीं कर सकते, इसलिए उनकी फूड सिक्योरिटी सीधे भारत जैसे सप्लायर पर निर्भर रहती है। यही कारण है कि रियाद से लेकर दुबई तक सुपरमार्केट में इंडियन बासमती एक भरोसेमंद नाम बन चुका है और वहां की रोजमर्रा की थाली में भारतीय चावल स्थायी जगह बना चुका है। दिलचस्प बात यह है कि भारत इस ताकत का इस्तेमाल बहुत रणनीतिक तरीके से करता है। 2023 में भारत ने नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था ताकि देश में कीमतें कंट्रोल में रहें, लेकिन बासमती चावल को इस रोक से बाहर रखा गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि खाड़ी देशों की सप्लाई बनी रही और उन्हें कोई बड़ा झटका नहीं लगा। यानी साफ है कि भारत जरूरत पड़ने पर अपने एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है, लेकिन अपने अहम व्यापारिक साझेदारों के लिए सप्लाई चेन को पूरी तरह टूटने नहीं देता। और यही वजह है कि आज भी मिडिल ईस्ट के कई देशों की थाली में सबसे ज्यादा भरोसा भारतीय चावल पर ही टिका हुआ है। और इतनी ज्यादा चावल के मामले में सऊदी अरब की डिपेंडेंसी भारत पर होने के कारण वह चाहकर भी दूसरे देशों की तरह अचानक करवट नहीं ले सकता, क्योंकि पाकिस्तान ही एक अकेला ऑप्शन बचता है। लेकिन पाकिस्तान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह सऊदी अरब को चावल एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज के रास्ते केवल भारतीय जहाज के ही गुजरने की अनुमति दी जा रही है। यही कारण है कि सऊदी अरब चावल की सप्लाई लेने के लिए भारत को दोगुनी कीमत तक देने के लिए तैयार है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को लाभ उठाने के लिए रिस्क लेकर चावल से भरे जहाज को सऊदी अरब में भेजना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके बताएं जी। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है यार, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अच्छा, रीजन भी यही है क्या
कि अगर सऊदी अरेबिया भारत से मुंह मांगी कीमत में चावल ले रहा है ना, उसकी रीज़न क्या है कि जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वहाँ से जस्ट उनको पता है कि इंडिया के शिप्स ही रिलीज किए जा रहे हैं, अच्छा, अदरवाइज किसी भी कंट्री का शिप रिलीज नहीं हो रहा है। तो जब ये सारा कुछ नहीं था हाँ तभी तब सऊदीया किससे लेता था? तब भी इंडिया से ले रहा था। फिर तब पाकिस्तान से ले सकता था? अच्छा नहीं, अभी पाकिस्तान के चावल पर लोगों को इत्मीनान नहीं है यार पता नहीं अब क्या है, अब सिर्फ मेन चीज ये है कि अब वो खुद मुश्किलात में है, ठीक है, वो कौन? मांगी सऊदीया। नहीं वो बात आपकी सही है। यार, चलो रिश्ते बात ये हो गए, जो आपको पता चले भारत का रास्ता मैं एक बात हसर वैसे ही की कर रहा बात हूँ। भाई मैं बिल्कुल तेरी बात लॉजिकली पे आ नहीं रहा भाई, मैं तेरी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वैसे एक वीडियो के हवाले से बात कर ना रहा हूँ। तुझे नहीं, वो पता है उससे पहले पहले भी पूछ तो ले, मैंने बात की बस- क्या है, बहस मैंने करने तुझे लगा। क्या कहा है मुझे पता। तो मैंने तुझे क्या कहा है? मैं तो वीडियो अच्छा, अच्छा, मैं भी बात वीडियो की बात कर लूंगा, मेरे वीडियो तेरे से साथ ही बात क्या बात करी। करनी तुझे खत्म मुझे करने देना अब। चल तो मेन चीज ये है कि अब सऊदी अरेबिया को चावल चाहिए, ठीक है, हाँ। वो उनको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार। तैयार, लेकिन ऑलरेडी हाँ। ये सारा ये पहले वॉर से तुमसे पहले ले रहा था, इंडिया से पहले ले रहा है, बिल्कुल इंडिया से ले ले रहा रहा है, था ठीक यार, ले रहा है। था। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, हाँ। आप अगर इंडिया के ईरान के साथ रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है, उसकी रीजन क्या है बताओ? उनका हमसाया मुमालिक भी है और उनसे कुछ और तिजारत है, उनको को एक्सपोर्ट ये तो करता पता है। नहीं भाई, हमसाया मुल्क ठीक के है? आगे से बहस करनी है। लैक ऑफ जब बात नहीं होनी इंडिया चाहिए। ने अपने सारे समंदर बंद कर दिए थे ना ईरान के साथ, तब भी इंडिया ने अपना उसके साथ नहीं छोड़ा नहीं छोड़ा था। ट्रेड नहीं छोड़ी थी। तो ईरान अब कैसे वहाँ छोड़ दे इंडिया उस के टाइम साथ, इंडिया ही ऐसा मुल्क था जिसने जो ट्रेड ईरान के छोड़ी। साथ खड़ा हुआ ईरान के था। साथ खड़ा। हमसाया मुल्क है जी, एक्सपोर्ट हमसाया तो आप भी है। ईरान के, ठीक है। हमसाया तो अरबी मुल्क भी सारे हैं। यार अच्छा आप पाकिस्तान में रहते हो, आपसे एक मैं सवाल करता हूँ। सिवाय एक ईरान ऐसा मुल्क है इधर एशिया में जिसके अमेरिका के हवाई अड्डे नहीं है, बाकी हर मुल्क में उसके हैं। तो वो नहीं मानता है ना अमेरिका को, वो नहीं इंडिया जानता और है ईरान अमेरिका दो को। ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ परमिशन नहीं है हवाई अड्डे देने की, बाकी हर मुल्क ने दी हुई है। अच्छा वो बात सही, तो वो उन्होंने उड़ाए भी तो है ना, बिल्कुल उड़ाए हैं। उड़ाए भी तो है ना, उन्होंने उड़ा भी तो दिए। जो गलत बात है वो गलत बात है। बिल्कुल। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम तिजारत को लेके। आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप देख रहे हो यहाँ पे आलू की अब आप कितनी ये लेस प्राइस देखिए है। कि इंडिया कच्चा तेल रशिया से भी ले रहा है, ईरान से भी ले रहा है, क्या पाकिस्तान नहीं ले सकता? ले ले सकता है पर पापा जी की बात नहीं नहीं ना। भाई, वो मैं बता तो रहा हूँ। अच्छा पापा इज ट्रम्प, हाँ आज तक Father of हाँ, पाकिस्तान? बिल्कुल। फादर ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे आप देखिए कितने ड्रोन हमले अमेरिका ने पाकिस्तान पे किए हैं, लेकिन आज कोई तक- जवाब नहीं दिया गया। आज तक इंडिया पे एक भी हमला हुआ है आज तक नहीं जो पाकिस्तान में हुए उसका भी जवाब नहीं नहीं, दिया कोई गया, जवाब है ना? भाई वो खुद करवाते हैं। लेकिन सुप्रीम लीडर इमरान खान की हुकूमत में नहीं किया हाँ गया। इमरान खान वाकई इमरान खान की ये हुकूमत बात में है। नहीं किया गया है, क्योंकि उन्हें पता था अगर इस बंदे को छेड़ा ना, वो पीछे एब्सेंट फाइल्स में भी ये बात छिड़ी है हाँ। कि इमरान खान इज डेंजर जोन। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, अगर इस बंदे की हुकूमत में किया तो फिर जवाब आएगा। देखिए, अब अच्छा यार मेरा मुद्दा फिर एक वही बात है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुआहदे भी हैं। बिल्कुल यार पाकिस्तान में फूड ऐसे है यार, चाहे सब्जी है चाहे आलू है, कल भी हमने सब वेजिटेबल्स के ऊपर वीडियोस देखी है, सब्जी आलू है, टमाटर है, प्याज है, टोटली यार लेस प्राइस में है। पर पाकिस्तान But की ये चीजों पे export इत्मीनान नहीं कर करते। सकते, उसका नहीं, reason नहीं, है। इत्मीनान नहीं करते करप्शन में बहुत आगे हैं भाईजान ये, बस। ठीक है, पाकिस्तान की चीजों पर इत्मीनान नहीं। इत्मीनान नहीं है, इत्मीनान नहीं है, अब चावल के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में पहले पूरी नंबर पे दुनिया है। में है। पाकिस्तान क्यों नहीं है? पाकिस्तान के पास भी चावल बहुत है। यार ये तो मैं भी सोचता हूँ, सारा पंजाब चावल काश्त करता है यार, लेकिन ये पाकिस्तान का कहीं नाम ही नहीं है यार। भाई इंडिया ने अपना एक रैपो बनाई हुई है, ये माननी पड़ेगी। और वो उसी रैपो के हिसाब से वो फ्लाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात ठीक है ना, और नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में अच्छा गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगी, और आपकी राय क्या है इसमें हमारे साथ लाजमी शेयर करिएगा। तो हमें दे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।